क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का यूक्लिड्स एल्गोरिथम पे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे पहले यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होती है, a इक्वल टू होता था बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a क्या है, डिवाइडेंट, उसके बाद b क्या था, डिवाइजर था, ये क्यूशेंट था और ये रिमाइंडर था। तो ये थ्योरम थी, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद जो क्यूशेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने बताई थी। मतलब या तो डिवाइड जाएगा तो एक भी बार नहीं जाएगा, या एक से ज़्यादा 0 बार जाएगा, या 0 से एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद रिमाइंडर r की जो वैल्यू थी, r क्या था, 0 से लेके लेस देन b तक था। ये दो कंडीशन है, ठीक है, r की वैल्यू 0 से b थी। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो डैट हमको प्रूव करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होता है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो इस थ्योरम पे चलेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका सॉल्यूशन, लेट a बी एनी इंटीजर, a हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, a बी एनी इंटीजर एंड b इक्वल टू, देखो इसमें 6q लाना है तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, 6q लाना है तो b बराबर मैं 6 मान रहा हूँ, b बराबर 6, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a कोई भी इंटीजर हमने मान लिया, b की वैल्यू 6 है तो क्या हो जाएगा 6q + r। ठीक है, तो a और b के बारे में बता दिया। अब q और r की बात करें तो फोर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो q की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। एंड जो रिमाइंडर होता है वो r की वैल्यू होती है 0 से लेके लेस देन b। तो b कितना माना है, 6, तो b 6, ठीक है। तो ये r क्या है, इंटीजर है ये भी, तो वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, ठीक है। 6 तो नहीं हो सकती, 6 से कम है, तो r की इतनी वैल्यू पॉसिबल है। ओके, तो उसके बाद r की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो r बराबर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर r इक्वल टू 0 रखेंगे तो 6q आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो 6q + 1, और 2 रखेंगे तो 6q + 2, और 6q + 3, उसके बाद और 4 रखेंगे तो 6q + 4, और उसके बाद और ये वैल्यू आ जाएगी 6q + 5। यहाँ तक वैल्यू आ गई, ठीक है। r की ये डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे रखें, ठीक है। तो a बराबर 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 4, 6q + 5, ये वैल्यू आ गई। इफ a इक्वल टू अगर 6q होगा और 6q + 2 और 6q + 4, then a is an even integer। तो इसको समझ लेते हैं। देखो अगर 6q होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 6q + 2 होगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन लो यहाँ से, 3q + 1 और ये 2 से डिवाइड हो गया। इसके बाद अगर 6q + 4 होगा, 6q + 4 है तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 3q + 2 बचेगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेट है, मतलब 6q है, 6q + 2 है या 4 है, तो ये क्या होगा, इवन इंटीजर। ऑल्सो अब एक इंटीजर है, या तो वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। ऑल्सो ए इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड,
तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2019 में आया था। तो इस तरीके से पूरी लैंग्वेज आपको लिखनी है कि एक इंटीजर क्या हो सकता है, आदर इवन और ऑड हो सकता है। तो ये सभी वैल्यू क्या है, इवन हो गई, 6q 6q + 2 6q + 4। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बची, मतलब देयरफॉर, इसकी सेंटेंस यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, any odd integer is of the form 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। मतलब ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा। इवन के लिए ये हो गया 6q 6q + 2 और 6q + 4। तो ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 6q + 1 बचा यहाँ से, 6q + 3 और 6q + 5। तो वेयर, आगे क्वेश्चन से लिख रहा हूँ मैं, वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया कि हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ये फॉर्म है, ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है। तो पहले a को कोई इंटीजर मान लिया, b की वैल्यू यहाँ से 6 मानी, ये 6 है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r। तो b = 6 मान लिया, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से 6q + r आ गया। q की वैल्यू >0 हो गई, = 0, और रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेके 5। उसके बाद ये वैल्यू सब पुट करते चले गए। तो a की वैल्यू 6q 1 रखा, तो 6q + 1 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। तो 6q 6q + 2 और 6q + 4 ये इवन इंटीजर है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसी पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो करनी है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 है इसमें, और एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूँ पहले, इसमें प्रूव करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, देखो ये 6 लिखा है यहाँ पे, तो ये जो रिमाइंडर, ये बाद वाला रिमाइंडर होता है, तो ये 5 तक गया है, क्योंकि रिमाइंडर 6 नहीं बच सकता, 20 से कम ही होता है। तो इसलिए अगला क्वेश्चन है ऐसे 4q + 1, तो ये बस केवल 4q + 3 तक ही जाएगा, केवल इतना ही क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। क्योंकि 4q + 5 तो हो ही नहीं सकता, रिमाइंडर इससे 4 से ज़्यादा नहीं बच सकता। तो अगला क्वेश्चन है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो सेम लैंग्वेज में हम बात करेंगे। पहला, एक को कोई भी इंटीजर मान लिया, b बराबर कितना मानेंगे, यहाँ से 4, क्योंकि ये 4 है, तो b बराबर 4 मान लिया। यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा, मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, तो 4q + r, समझ में आ रहा है, केवल 4 आ गया। 4 सम इंटीजर q > 0। उसके बाद r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। इसमें एक और चीज़ लिख सकते थे, बिकॉज, इसके आगे क्वेश्चन 1 में भी लिख लेना, बिकॉज r क्या होता है, 0 से लेके b तक होता है, ये कंडीशन है, ठीक है। r क्या होता है, 0 से लेके b तक। तो r ये हो गई। इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो r = 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4q आ जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4q + 1, 2 रखेंगे तो 4q + 2, उसके बाद 4q + 3, और उसके बाद चलो ये एंड हो गया 4q + 3। अगर a की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 4q और 4q + 2, तो इसके बाद a क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। उसके बाद एक इंटीजर है, तो या तो वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, 2 ही केस पॉसिबल है। तो 4q और 4q + 2 क्या हो गए, इवन इंटीजर। तो ये बचे हुए हैं। देयरफॉर एनी, यहाँ पे भी लगा लो पॉजिटिव, क्वेश्चन की लैंग्वेज, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, आपको 6 की जगह 4 करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको देख लेते हैं। तो वो भी इसी तरीके से है। एग्जाम्पल 2,
इसमें दिया है कि प्रूव डेट, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको देख देते हैं, सो डेट even integer is of the form 2q and odd integer is of the form 2q plus 1। तो ये दोनों शो करने हैं कि इवन इंटीजर इस फॉर्म में होता है, ऑड इंटीजर 2q + 1 की फॉर्म में होता है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें तो फिर से लेट a be any integer एंड b इक्वल टू, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2q + 1 की फॉर्म में लाना है, तो b इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर होता है bq + r, तो b की जगह 2 रखेंगे तो 2q + r for some integer q greater than equal to 0, सेम लैंग्वेज। एंड r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0,1, क्योंकि वो 2 से कम ही होगा, बिकॉज r क्या होगा 0 से लेके लेस देन b तक होता है, तो लेस देन 2 तक यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देयरफॉर r 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2q, और अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2q + 1। ठीक है, इफ अगर a बराबर 2q है तो ये इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, देन a इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर। उसके बाद ऑल्सो हम क्या जानते हैं, ऑल्सो ए इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो ये इवन हो गया तो ये बचा हुआ क्या है, ऑड है। देयरफॉर ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज थी, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है नीचे वाली। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि एक आर्मी कंटिजेंट, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ठीक है, द ग्रुप आर मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम?
कॉलम दे कैन मार्च, ये पूछा गया है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 32 मेंबर की एक आर्मी है, आर्मी जा रही है, ऐसे 32 मेंबर हैं, इस तरीके से ये जा रहे हैं 32 मेंबर, ऐसे आगे जा रहे हैं, या मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 32 मेंबर्स की आर्मी है और इसके पीछे मार्च करना है 6 से 16 मेंबर को। 6 से 16 की एक और आर्मी है, 6 से 16 की, इसके पीछे मार्च करना है। मतलब आगे जी परेड जा रही है तो 32 में की आर्मी जा रही है और पीछे जी जा रही है, तो ऐसे मार्च करना है कि कॉलम बराबर हों, कॉलम दोनों में सेम हो। तो हम समझ लेते हैं कि देखो जो सेम करना है तो इसके लिए HCF लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों का HCF निकालने का तरीका क्या होता है, ऐसे मैं 4 और 6 का LCF निकालूँ, HCF, तो 2 × 2 2 × 3, तो दोनों में कॉमन लेना पड़ता है, ये क्या आएगा HCF, फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से HCF निकालते हैं हम। तो अब इसमें पूछा है कि दोनों में कॉमन हो, मैक्सिमम नंबर कॉलम कॉमन हो, तो कॉमन निकालने के लिए ये कॉमन निकालने का तरीका HCF होता है। तो दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कॉमन निकालने के लिए हमको HCF निकालना पड़ेगा। तो इसका HCF निकालना है, HCF 616 और 32। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम लगा देते हैं हम यहाँ पे, यूक्लिड्स। तो कैसे लिखते हैं कि हम डिवाइड करेंगे 616 को 32, 32 बन जा 32, यहाँ पे क्या बचेगा 9, 2 और 6। उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 2 18, 1 9 3 या 27 और 1 28, ये क्या बचा 8 बचा। तो लिखने का तरीका क्या है, ये डिवाइड हो गया कि पहले हम 616 लिखेंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 × 19 प्लस रिमाइंडर, ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 32 इधर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये चला गया। अब 32 को कैसे लिखेंगे, 8 × 4 प्लस 0। उसके बाद रिमाइंडर 0 हो गया है, तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस समय जो डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है HCF, ये तो लिख देंगे सिंस रिमाइंडर 0 हेंस HCF क्या हो जाएगा दोनों का, 32 का 8 HCF आ जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन से ये आंसर लाना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ये आंसर है कि 8 कॉलम में ये मार्च करेंगे। एक ये 616 मेंबर 32 के पीछे मार्च कर रहे हैं, तो दोनों में 8 कॉलम होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, क्वेश्चन 4 प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। मतलब ये प्रूव करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो इस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए मान लेते हैं यूक्लिड्स लेट, क्या मानते हैं हम, ए बी एनी इंटीजर एंड बी बराबर, यहाँ पे 3 मानेंगे, इस फॉर्म में लाना है तो बी बराबर 3, ये मान लिया। तो देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है BQ + R। तो BQ मतलब B की जगह 3, Q + R। 4 कैसे लिखते हैं, सम इंटीजर Q > 0। इसके बाद R की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 1 2, 3 नहीं आएगी, 3 से कम तक आएगी, बिकॉज जो R की वैल्यू होती है वो 0 से लेस देन B होती है। तो B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो ये वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर
देयरफॉर ए बराबर क्या आ जाएगा, 0 रखें तो 3q और 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, 2 रखोगे तो 3q प्लस 2। चलो अब क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है अगर इनका स्क्वायर करोगे तो वो इस फॉर्म में आता है, ये प्रूव करना है। तो स्क्वायर करके देख लेते हैं हम। नाउ 3q का स्क्वायर करें हम तो कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब हमको 3m की फॉर्म में लाना है तो इसमें 3 को अलग कर लो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 की फॉर्म में लाना है तो इसको लिख देंगे हम 3 और इसको m मान लो, इस पूरे को m मान लो, वेयर m कोई भी इंटीजर है इसके बराबर। m बराबर क्या है, कोई कांस्टेंट है जो 3q स्क्वायर। तो मतलब इस फॉर्म में ये आ रहा है 3m, क्योंकि इसको हमने m मान लिया, मान सकते हैं कुछ भी। उसके बाद 3q प्लस 1 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखो ये लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की जगह क्या आएगा 3q और b की जगह आएगा 1। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 6q और उसके बाद मैं 1 को लिख रहा हूँ। अब हमको 3 कॉमन लेना है क्योंकि 3m की फॉर्म में लाना है। तो अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3q स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2q। अब देखो इसमें से तो 3 कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि 3 से ये कम है, तो इसको अलग से लिख दो और इसको अब m मान लो, जो बचा हुआ है उसे m मान लें। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 3, इसको m मानेंगे तो 3m प्लस 1, वेयर m बराबर क्या है, इस बार m ये है, कितना है 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसमें हमने देखा कि 3q का स्क्वायर किया तो 3m की फॉर्म में आया था, उसके बाद 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया है। क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो या तो वो 3m आएगा हर बार या 3m प्लस 1 आएगा। m कोई भी यहाँ पे इंटीजर है, हम मान कुछ भी मान सकते हैं ये। उसके बाद इसका तीसरे नंबर का 3q प्लस 2 था, यहाँ पे 3q प्लस 2, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 3q प्लस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। इसको सिस्टमेटिक लिखो 9q स्क्वायर 12q, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 9q स्क्वायर, फिर यहाँ पे ये 12q प्लस 4। अब कॉमन तो 3 लेना है हमको, 3 लेना है तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, उससे क्या है 3 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे 4 ये 4 है तो 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया। अब 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस इसमें से आ जाएगा तो ये 1 बचेगा, इस 1 को अलग लिखो। ठीक है, ये रिमाइंडर लिखा जाता है यहाँ पे। तो 4 था तो 3 बार एक बार तो डिवाइड हो रहा है, एक रिमाइंडर बचेगा और ठीक है ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1, यहाँ पे m की वैल्यू ये हो जाएगी, वेयर m बराबर इसको m मान लें 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो या तो 3m आएगा या 3m प्लस 1 आएगा, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्रूव करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम से कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, इसमें क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, प्रूव करना है 9m, या तो वो 9m आएगा किसी नंबर का प्रूव करें, या 9m प्लस 1 आएगा या 9m प्लस 8 आएगा, यही आएगा। इसके बीच में आप 9m प्लस 2 नहीं ला सकते, प्लस 3 नहीं ला सकते, प्लस 4 नहीं ला सकते, ये कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो ये 3 चीज़ ही आएंगी, या तो वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। चलो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके।
तो पहली लैंग्वेज लेट ए बी एनी इंटीजर एंड, अब देखो इसमें बी बराबर अगर हम 9 माने तो 9 मानने में प्रॉब्लम बस ये आएगी कि फिर आर 0 से 8 तक लिखना पड़ेगा, फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा, मतलब ये कितनी बार आपको 9 क्यूब प्लस 8 तक जाएगा, लगभग 9 बार क्यूब करना पड़ेगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं। तो Q ये हो गया, B बराबर मैंने 3 मान के करोगे तो ये हो जाएगा 3Q प्लस R, ये सेम रहेगा, जब 3 माना है ये सेम रहेगा, पूरा सेम रहेगा। इस बार Q करना है, Q करके देखेंगे, 9 भी ले सकते थे लेकिन उसके लिए बहुत लेंदी चला जाएगा। अब इसका Q करें तो 3Q का Q कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ना, ये Q किया 27Q, हमको 9 की फॉर्म में लाना है तो 9 बार ले लो, ये कितना बचेगा 3Q की पावर Q। इसको क्या लिख दो 9M, और वेयर M बराबर क्या हो गया 3Q की पावर 3। चलो ये हो गया, मतलब ये 3Q को हमने Q किया तो 9M की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। पहली बात 3Q प्लस 1 का करें, 3Q प्लस 1 का क्यूब करें तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी का और क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर इंटू B प्लस 3AB का स्क्वायर, तो A और B का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 27Q की पावर 3 बना जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 3 3 या 9 स्क्वायर और 9 3 या 27Q स्क्वायर आ जाएगा। इसको करोगे तो 3 3 या 9Q आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे। तो अब कॉमन क्या लेना है आपको, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि इस फॉर्म में लाना था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस फॉर्म में लाना था, 9M और 9M प्लस 1 और 9M प्लस 8, इस फॉर्म में आता है। तो इसमें से 9 कॉमन लें, 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3Q की पावर 3, और इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं तो मैं इस प्लस 1 को इधर लिख लिया, प्लस 1 को, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3Q की पावर 3 प्लस 3Q की पावर 2 प्लस Q, और प्लस 1 को अलग लिख दो क्योंकि इसमें से तो कॉमन जाएगा नहीं, ये रिमाइंडर बचा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इसमें आप देखोगे तो इसको लिखेंगे 9M प्लस 1, इसको पूरे को क्या मान लिया, M मान लिया, इस पूरे को M मान लिया, ये M। तो यानी अब भी 9M प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है ये 9M प्लस 1। उसके बाद तीसरा नंबर का Q करें 3Q प्लस 2, तो 3Q प्लस 2 का अगर Q करें तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर और उसके बाद B प्लस 3AB स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो AQ क्या हो जाएगा 27Q प्लस 8 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 3 या 9 27 और 54 आ जाएगा ये Q का स्क्वायर। इसको खोज करो 9 4 जा 36Q, सिस्टमेटिक लिखो 54Q की पावर 2 36Q प्लस 8। चलो ये लिख दिया। अब 9 के फॉर्म में लाना है तो 9 कॉमन लें तो 9 ये क्या बचेगा 3Q की पावर 3 प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। अब 8 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 8 कम है, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या मान रखेंगे हम 9, इसको M मान लो तो M प्लस 8, तो ये पूरा इस बार M मान लिया, ये वाला वेयर M इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो देख सकते हो आप इस बार 9M प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये 9M प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। तो यानी नंबर का Q करोगे तो या तो वो 9M की फॉर्म में आएगा या 9M प्लस 1 आएगा या 9M प्लस 8 आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है।